आज का जो ट्रैफिक टॉपिक है, हाउ टू गिव द आईपी एड्रेस टू पीसी एंड क्रिएट VLAN एंड हाउ टू मेक ट्रंक पोर्ट एंड एक्सेस पोर्ट। तो आज हम इसमें सब में पहले पीनेट के अंदर पीनेट ओपन कर लिया है। इसके अंदर राइट क्लिक करने के बाद आपको नोट्स, नेटवर्क, पिक्चर, टेक्स्ट, लाइन और बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, तो हम नोड मतलब जो है नोड को ही डिवाइस बोलते हैं। फिर नोड के ऊपर क्लिक किया है। अब हमारे पास इतने अवेलेबल डिवाइसेस है, ये यहाँ पर शो कर रहा है। सब में पहले मैं पीसी लेता हूँ, उसके बाद नंबर्स ऑफ पीसी। ठीक है, मुझे कितने पीसी चाहिए वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मुझे 4 पीसी चाहिए, तो मैं पीसी और उसका नाम भी दे देता हूँ PC1। लाइक PC1 के फॉर्मेट में वो आ जाएंगे। अभी मुझे सिंबल चेंज करना है तो डेस्कटॉप का मैं यहाँ पे सिंबल भी चेंज कर सकता हूँ, बट पीसी का है तो मैं सिंबल चेंज नहीं करूँगा। फिर इसके बाद जो है हम यहाँ से इसका थोड़ा लेंथ कम करके यहाँ नीचे सेव का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे ही हमने सेव किया, ये 4 डिवाइसेस आपको आ गए। लाइक मैंने 1 डाला था तो ये 11, 12 और 13 और 14 ले लिए। ठीक है, अब हम ये सब में पहले ये 2 पीसी इधर रखेंगे और ये 2 पीसी इधर रखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस है, वो है स्विच। तो अब हम यहाँ पे सिस्को IOL का स्विच ले रहे हो। ठीक है, और एक ही स्विच ले रहे हैं और यहाँ पे हम इसका सिंबल चेंज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिंबल के हिसाब से उसका नाम डाल देंगे। यहाँ पर नहीं आ रहा है, EVE, जो हम फाइंड आउट करते हैं अभी। ठीक है, ये ऑप्शन दिख रहा है तो ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर सिंबल ढूंढना है। आप मान लो कि ये L3 स्विच का सिंबल लेना है, तो सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये सेव कर लेना है यहाँ पर। ये देखो, ये L3 स्विच। अब राइट क्लिक करके हम इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बट हमें अभी स्टार्ट नहीं करना है, अभी एक नोट्स लेना है। ठीक है, सेम यहाँ पर एरो दिखेगा आपको, एरो के ऊपर क्लिक करना है। राउटर स्विच जो भी है आपको यहाँ पे जो भी लेना है तो यहाँ पर देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला स्विच ले लेता हूँ और देन सेलेक्ट, और यहाँ पे SWITS स्विच को नाम दे देता हूँ और डन करता हूँ। ठीक है, अभी ये देखो, अब हम सब में पहले इनकी एक कनेक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले इनका कनेक्टिविटी कर लेंगे। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर जो है चूज द इंटरफेस फॉर द PC11 का ETH 0 है। हम चूज कर सकते हैं स्विच पे कहाँ पर कनेक्ट करना है। तो मान लो मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे 4 पोर्ट दिख रहे हैं, 0/0, 0/1 और समथिंग जो भी है। ठीक है, तो मैं 0/0 का ही करूंगा एंड देन क्लिक ऑन सेव। अब मुझे यहाँ पे इथरनेट का जो भी है वो स्टेटस दिख रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं दूसरा डिवाइस कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जो पोर्ट चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। फिर इसके बाद देन सेव। ठीक है, अभी ये तो हो गया इतना। चलो, अभी हम क्या करते हैं, ये पीसी को स्टार्ट करते हैं और ये भी पीसी को स्टार्ट करते हैं, ये और स्विच को भी। ठीक है, तो हम सब में पहले पीसी को ओपन कर लेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको पीसी ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आपका ये पीसी हो गया है ओपन। अभी सब में पहले हम आईपी चेक करेंगे, इसका आईपी क्या है। शो आईपी, आप देख सकते हो इसका जो आईपी है वो डिफ़ॉल्ट है, 0/0 है, और गेटवे भी क्या है, 0/0 है। देन हम इसको आईपी देंगे, आईपी 192.168.1.2 एंड देन इसका सबनेट मास्क देंगे और इसका गेटवे देंगे 192.168.1.1 एंड देन क्लिक ऑन एंटर। अब ये चेक कर रहा है डुप्लीकेट एड्रेस। ठीक है, अब ये जो हमने इसको लास्ट को जो दिया है 1.1, ये आपका गेटवे है। इसको हमने बोला है कि ये गेटवे के साइड से ही जाना है। और ये इसका जो स्लैश वैल्यू जो सबनेट मास्क है, ये यहाँ पे सेंटर में आएगा बीच में।
उसके बाद ये जो फर्स्ट है, हम जो ये आईपी इसको असाइन कर रहे हैं वो आईपी है। चलो एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, शो आईपी, क्लिक ऑन इंटर। आप देख सकते हो यहाँ पे ये खुद का पीसी का आईपी है, /24 है, और इसका गेटवे आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है। अभी मान लो हम क्या करते हैं सडनली कि यहाँ पर आईपी एड्रेस देते हैं और डिफ़ॉल्ट गेटवे देते हैं। ठीक है, हम दूसरे पीसी में देखते हैं क्या होता है। हम सब में पहले चेक करेंगे शो आईपी। देखो अभी आईपी और डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। हम यहाँ पे आईपी डालेंगे। चलो इधर का ही कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आईपी डाल देंगे 192.168.1.3 एंड देन इसका सबनेट मास्क दे देंगे। अभी एक्चुअली में होगा क्या हम देखते हैं। देखो ये चेक कर रहा है डुप्लीकेट एड्रेस है क्या। ठीक है, शो आईपी। आप देखो आपका जो सबनेट मास्क है वो आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे, फिर आईपी देंगे 192.168.1.1। आप यहाँ पे हम गेटवे दे रहे हैं। ठीक है, अभी समझो मैंने यहाँ पे क्या किया। अभी 1.2 दे दिया है यहाँ पे पीसी का। तो ये क्या बोल रहा है देखो आपको, चेकिंग फॉर डुप्लीकेट एड्रेस 1.2 ऑलरेडी यूज में है बोल रहा है ये। ठीक है, हम देखते हैं शो आईपी क्या होगा अभी। देखो आप इसका जो आईपी है वो डिफ़ॉल्ट हो गया है। ठीक है, पहले हमने आईपी असाइन किया, फिर उसके बाद डुप्लीकेट आईपी दिया, तो उसका जो रिजल्ट आया है वो डिफ़ॉल्ट में आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आईपी और इसका जो भी एड्रेस होगा वो सोर्स का एड्रेस एंड देन सबनेट मास्क और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है, क्लिक ऑन इंटर। अभी डुप्लीकेट आईपी चेक कर रहा है। अब यहाँ पे शो आईपी, देखो आपको यहाँ पर आईपी और इसका जो भी है ये आप देखते हैं। चलो मान लेते हैं हम एक दूसरे को ये पिंग कर पाते हैं या नहीं। 1.1.168.1.2, देखो ये जो है ये डिवाइस को पैकेट पिंग हो रहा है। ठीक है, अभी हम इसको ओपन कर लेंगे, पिंग 192.168.1.2। पहले खुद को पिंग करेंगे, फिर देन उसके बाद डेस्टिनेशन को जहाँ पे हमको जाना है वहाँ पर। ठीक है, पैकेट सक्सेसफुली, मतलब तुम्हारा इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो सक्सेसफुली पिंग हो गया है। ठीक है, अभी मान लो अभी हम इधर आते हैं, देन ये भी पीसी स्टार्ट कर लेते हैं और स्विच को भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी, अब मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा 0/1, देन सेव, तो मेरा यहाँ पे 0/1 आ जाएगा। ठीक है, इधर से कनेक्ट करूँगा इधर, तो मुझे यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी है यहाँ पे ये पीसी को इथरनेट 0/1 कनेक्टेड है PC13 ETH 0 के साथ। ठीक है, तो एम्प्टी पोर्ट्स क्या है अपने पास, ETH 00 और ETH 02 और ETH 03। ठीक है, तो हम सेलेक्ट करेंगे 2 वाला। अब पीसी का देखते हैं, पीसी में एक ही पोर्ट रहेगा। ठीक है, देखो कनेक्ट हो गया है। चलो अब हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी आईपी दे देते हैं। पहले शो आईपी चेक कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर आईपी दे देंगे 192.168.1.23 हो गया, इधर 4 आएगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देंगे। अभी डिफ़ॉल्ट गेटवे मुझे देना है तो मैं /24 डाल दूंगा और यहाँ पे सबनेट आई मीन गेटवे दे दूंगा। ठीक है, डुप्लीकेट आईपी चेक कर रहा है। ठीक है, शो आईपी मार दो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, आप डिफ़ॉल्ट गेटवे ऐसे भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, शो आईपी, फिर आपको डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, आईपी डालो। जो आईपी हम सिस्टम को असाइन करना चाहते हो वो आईपी डाल दो यहाँ पे 5/24। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो सबनेट मास्क भी दे दो, फिर इसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दो, देन एंटर। अब ये डुप्लीकेट आईपी चेक कर रहा है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट आईपी इसको नहीं मिला है। आप शो आईपी चेक कर लेंगे, ये आईपी ले लिया। ठीक है, सब में पहले खुद को पिंग करो, 1.15 पिंग हो रहा है, फिर जो डेस्टिनेशन है 4 को कर दो। ठीक है,
हो गया। तो हमने अभी हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक था, हाउ टू गिव द आईपी एड्रेस टू, आई मीन हाउ टू असाइन द आईपी एड्रेस टू पीसी। ठीक है, हमने ये चारों पीसी को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी कर देंगे। तो हमें यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा पोर्ट चाहिए। दो पोर्ट्स तो बीजीए यानी फुल है यानी कनेक्टेड है, और ईटीएच जीरो बचा हुआ है। ईटीएच जीरो चूज कर रहा हूँ अभी इधर से। थ्री, तो हम जीरो यूज करेंगे। ठीक है, अभी ये भी सेम नेटवर्क में है, और ये भी जो डिवाइसेस है वो क्या है, सेम नेटवर्क में है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं अब इधर से इधर पिंग होगा क्या। अब 1.4 देखो पिंग हो रहा है। हमने सिर्फ एक लिंक कनेक्ट किया है, ना हमने स्विच में गए, ना उसको लॉग इन किया, और डायरेक्टली ये एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं। अभी ये 5 को भी पिंग करेगा। ठीक है, पीसी 11 कर रहा है पीसी 13 और 14 को। आप देखो, ये भी देखो, पीसी 12 का भी देख लेंगे। 4, ठीक है, फिर इसके बाद 5 जा रहा है। ठीक है, अभी पीसी 13 पे आएंगे। 13 पे आने के बाद हम यहाँ पे पिंग कमांड मारेंगे, स्टार्टिंग देंगे 168.1.2 से। ठीक है, 2 को भी जा रहा है, 3 को, 3 को भी जा रहा है। ठीक है, 4, 4 को भी जा रहा है, खुद का है वो, और 5। ठीक है, इट्स कंप्लीटेड पिंगिंग। अब यहाँ पे आएंगे, अभी स्टार्टिंग करेंगे 2 से। पिंग हो रहा है सक्सेसफुली। पीसी 3 को 12 को करेंगे। ठीक है, फिर 4 आईपी एड्रेस को हो रहा है, फिर 5 को यानी इटसेल्फ। तो ये जो अपना कनेक्टिविटी है, ये पैकेट ये स्विच से लेके ये स्विच तक पिंग हो रहा है सक्सेसफुली। हमने ये स्विच लॉगिन करे नहीं, ना इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन हुआ नहीं है अभी तक। चलो देखते हैं अभी ऐसा क्यों हो रहा है, एक दूसरे से क्यों बात कर रहे हैं। क्योंकि ये सेम नेटवर्क में है। वो नेटवर्क है 192 डॉट वाला। ठीक है, 192.168.1.0 के नेटवर्क्स में ये सारे डिवाइसेस है। अभी ये कोई से VLAN में टैग नहीं है, ना कुछ नहीं, यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक जो है क्रिएट VLAN। तो सब में पहले मैं स्विच लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सब में पहले कमांड मारना है आपको इनेबल, क्यों तो ये आपका यूज़र मोड है। अब आओगे प्रिविलेज मोड में। अब यहाँ पे देख सकते हो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे आपका जो भी इथरनेट है, कितने अप है कितने डाउन है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बता देगा। इसके बाद आप देख सकते हो इसका ETH 0 और ETH 01 फुल है, दैट्स कि ये कनेक्टेड है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ETH 0/2, अब यहाँ पे समय पहले हम VLAN क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सब में पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, कॉन्फ़िग टी, देन VLAN टाइप करना है, और VLAN आईडी डालना है यहाँ पे। अभी मैंने VLAN आईडी 2 किया है। अभी मैं यहाँ पर नेम दे दूंगा, नेम होगा इसका HR। ठीक है, और अब मैं एंड करूँगा। ठीक है, शो VLAN। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1, 1002, 3, 4, 5 ये ऑलरेडी VLAN थे। हमने सिर्फ एक VLAN बनाया है यहाँ पर, जो कि VLAN 2 है, और उसका नाम जो है HR। और यहाँ पे एक्टिव है, कोई भी पोर्ट्स इसके अंदर टैग नहीं है, मतलब इसके अंदर एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो अभी इतना तो पता चल गया है कि VLAN कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरे स्विच पे आएंगे। इनेबल करेंगे सब में पहले कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सब में पहले चेक करेंगे कि VLAN कितने यहाँ पे एग्जिस्टेड है।
ये देखो VLAN 1 से लेके सिर्फ 1 और 1002 से लेके 1005 तक है, कोई VLAN नहीं है यहाँ पे क्रिएटेड। ठीक है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देख सकते हो शो आईपी इंटरफेस स्टेटस, शो आईपी इंटरफेस एसटीटी स्टेटस, शायद से कमांड गलत हो रही है, शो इंटरफेस स्टेटस होगा। ठीक है। आप देख सकते हो ये जो 1/2 है ये पोर्ट्स कनेक्टेड दिख रहा है, VLAN 1 में है। ठीक है। अभी मान लो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले VLAN क्रिएट कर लेते हैं। अभी इससे पहले हम क्या करेंगे, होस्ट नेम चेंज करेंगे। होस्ट नेम यहाँ पे होस्ट नेम डालेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे स्विच टू। ये देखो आपका होस्ट नेम यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है। अभी इसके बाद आप यहाँ पे VLAN क्रिएट करोगे, VLAN आईडी डालोगे, फिर नेम डालोगे, और यहाँ पे मैंने किया है HR। ठीक है। और एंड करूँगा, एंड से हम पूरा एग्जिट होंगे, राइट से कॉन्फ़िगरेशन सेव होता है, WR। ठीक है। शो VLAN कमांड मारेंगे, फिर इसके बाद आप देख सकते हो VLAN 13 3 क्रिएटेड है इधर, सॉरी। अभी अभी और एक VLAN क्रिएट कर लेंगे, VLAN 2। ठीक है। नेम देंगे HR, एंटर, VLAN 2 और हाँ इनिशियल HR। ओके। देखो हम सेम नेम दो VLAN को नहीं दे सकते। ठीक है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने VLAN 3 को नेम दे दिया, तो ये देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट मोड में चला गया इधर, VLAN 2 आईडी वाला। इसका नाम हम चेंज नहीं कर सकते। तो अभी चलो बाय मिस्टेकली हो गया है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में VLAN 3 को जाएंगे, इसका नाम चेंज करेंगे MT। ओके। एंड देन क्लिक इंटर। अभी शो VLAN करेंगे, तो VLAN 3 का नाम क्या है, चेंज हो गया है। ठीक है। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, VLAN 2 को नेम दे देंगे, VLAN 2, एंटर, नेम HR, और एंड, राइट करेंगे, शो VLAN से चेक करेंगे यहाँ पे VLAN क्रिएट हो गए या नहीं। ये देखो, देख सकते हो यहाँ पर दो VLAN क्रिएट हो गए, 2 और 3। ठीक है। इसके जो नाम है यहाँ पर आपको दिखेंगे, HR और MT, और ये एक्टिव है, कोई भी पोर्ट्स इसके अंदर नहीं है। अभी ये सारे पोर्ट्स जो है एक दूसरे को इसलिए पिंग कर रहे थे यहाँ पे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 के अंदर थे। ठीक है। इसलिए एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे थे, इसीलिए हमको वहाँ पर ट्रंक भी नहीं बनाना पड़ा। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये स्विच पे आएंगे, स्विच 1 पे हम इसको क्या करेंगे, पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, होस्ट नेम चेंज करेंगे इसका, होस्ट नेम S1, क्लिक। अभी यहाँ पे मुझे VLAN बनाना है, तो मैं VLAN 3 बनाऊंगा, उसका नेम दूंगा MT। ठीक है। एंड कर दूंगा। शो VLAN से मुझे पता चलेगा VLAN क्रिएट हुआ है या नहीं। ये देखो अभी दो VLAN क्रिएटेड हो गए हैं। ठीक है। हम इसको ये कर देंगे, राइट करने से कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाता है। ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो इथरनेट है मेरा, अभी देखो मैं यहाँ पे अलग से राइट नहीं करते हुए मैं वो इथरनेट को बता सकता हूँ, यहाँ पे लेबल दे सकता हूँ कि ये VLAN 2 में रहेगा। ठीक है। और यहाँ से अप्लाई करना है। देखो अभी यहाँ पे इथरनेट पे क्लिक करना है, एडिट करना है, फिर यहाँ पे लेबल देना है, ये VLAN 3 में रहेगा। ठीक है। देन अप्लाई। ठीक है। अभी इस सेम प्रोसेस, इधर आओ, अभी इसको दे दो VLAN 2। ठीक है। और अप्लाई कर दो, इधर हो गया। अभी इधर आना है, एडिट करना है, यहाँ पे VLAN 3 करना है, और देन अप्लाई करना है, तो ये आपको ये हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रंक बनाएंगे। ठीक है। इधर से अप्लाई कर दो, ये ट्रंक हो जाएगा। ठीक है। अभी
हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। आप देख सकते हो पीसी A11 पे हम अभी भी पीसी 14 को पिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको विलन 2 में डाल देंगे। क्या होता है देखो, अभी स्विच 1 लॉगिन किया है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरफेस में जाएंगे, इथरनेट 0/0 है, एंटर। अभी अब यहाँ करेंगे स्विच पोर्ट मोड, ये एक्सेस ही था, एक्सेस है। अब हम क्या बोल रहे हैं इसको, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 2। अभी तू 2 में चला जा, एंड हो गया है। अभी देखो शो वीलन, आप देख सकते हो वीलन 2 में इथरनेट 0/0 आ गया है। आप देखते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे पिंग होगा क्या? अभी नहीं होगा, बिकॉज ये जो पीसी है आपका 11, ये वीलन 2 में है। ये देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है यहाँ पे। तो ये अपना जो भी है, अभी ये फॉर एग्जांपल पीसी 14 अब 13 को पिंग करके देखेंगे, नहीं होगा। ठीक है, सेम साइड के ही पीसी को करेंगे 3 को। ठीक है, 3 का भी नहीं होगा। ठीक है, डेस्टिनेशन होस्ट मतलब जो भी है वो अनरीचेबल बताएगा, नॉट रीचेबल। ठीक है, अभी हम पीसी 12 पे आएंगे। अब फॉर एग्जांपल की तरह हम पीसी 14 को हम क्या करेंगे, पिंग करेंगे, पिंग सक्सेसफुली हो रहा है। अब हम ETH 1 को हम डालेंगे विलन 3 में। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इंटरफेस में जाना है। इंटरफेस ईथरनेट, जो भी ईथरनेट होगा यहाँ पर, ये ईथरनेट में जाना है आपको। फिर देन 0/1 क्लिक करना है एंड एंटर। अब यहाँ पर आप इंटरफेस के अंदर आ गए हो। ठीक है, इसके बाद आप क्या करना है, सबसे पहले स्विच पोर्ट आप डायरेक्टली कमांड डाल सकते हो, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN देन 3 एंटर एंड देन एंड। ठीक है, शो VLAN, आप देख सकते हो यहाँ पे 3 में भी ETH 0/1 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो शो इंटरफेस स्टेटस। ठीक है, ये भी कमांड बहुत मायने रखती है, शो इंटरफेस स्टेटस। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली आपके ये जो दो पोर्ट है, ये 2 और 3 में है बाय डिफ़ॉल्ट। अब जो रिमेनिंग पोर्ट्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट विलन 1 में है। अपना 0/2 भी क्या है, 1 में है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, राइट कमांड करना है, ये सेव द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, ये स्विच पे आएंगे। अब यहाँ पे तो हम लोगों को दिख गया है शो इंटरफेस स्टेटस। ठीक है, आप देख सकते हो सब के सब पोर्ट जो है VLAN 1 में है। तो हम 1 बाय 1 इन भी डाल देंगे इनको भी। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब हम सब में पहले इंटरफेस के अंदर जाएंगे, ETH 0/1 के अंदर यहाँ पे डालेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। ठीक है, ये एक हो गया, एंड करेंगे। एंड नहीं भी करेगा तो चलेगा, ठीक है, वहीं का वहीं आप कॉन्फ़िगर चेंज कर सकते हो। ठीक है, इंटरफेस 0/2 देन एंटर, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN। सॉरी कुछ तो भी गलती हो रहा है, स्विच पोर्ट मोड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3। ठीक है, एंड करता हूँ। आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो शो इंटरफेस स्टेटस से। ये देखो ये 1 और 2 में, ये मतलब सॉरी, ये जो अपना पीसी को कनेक्टेड है ये दो पोर्ट्स है, ETH 0/1 और ETH 0/2। ठीक है, अभी
अब ये भी पीसी वीलैन 2 और 3 में है और ये भी पीसी वीलैन 2 और 3 में है। तो चलो हम पिंग करके देखते हैं जाता है या नहीं। ठीक है, पीसी 4 पे आएंगे। अभी क्या करेंगे, पीसी 4 जो है, मतलब पीसी 13 जो है आपका, ये वीलैन में है। ठीक है, तो आप पिंग करके देखेंगे। पिंग क्यों नहीं जा रहा है? चलो ठीक है, इसको भी नहीं जा रहा है। 5 को कर लेते हैं, नियर बाय है, जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं जाएगा? क्यों, तो हम लोगों ने अभी ये लिंक पे कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तो सब में पहले इधर साइड को आएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल जाएंगे, फिर इंटरफेस के अंदर जाएंगे, इथरनेट 0/2 मारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक डालेंगे। बट आपको यहाँ पे एक पैकेट ट्रेसर में जब कर रहे हो आप, तो आपको ये कमांड इजीली लेगा। लेकिन आपका यहाँ पे जो कमांड है ना, ये कमांड रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सब में पहले डालेंगे स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q क्वेश्चन मार्क क्लियर। आप देखो, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक क्लियर। ठीक है, अभी एंड करते हैं। अब यहाँ पे शो इंटरफेस ट्रंक का मान डालेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ETS2 जो है मोड ऑन में है, इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q का यूज़ कर रहा है, और इसके अंदर जो पोर्ट्स अलाउड है विलियन है 1 से लेके 3 तक है। ठीक है, अभी देन इधर आते हैं ये स्विच पे। ठीक है, अब यहाँ पे शो इंटरफेस ट्रंक, आपको इधर भी दिख रहा होगा कि 0/0। हमने तो एक ही साइड को कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, तो हाउ इज़ पॉसिबल कि दूसरे भी साइड को ट्रंक बन गया है? ठीक है, ये अलग एक टॉपिक है, हम आगे कभी सीखेंगे इसको आगे के लेक्चर में। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी अब तो हो रहा होना चाहिए पिंग। ठीक है, 2 को तो 2 पिंग होना चाहिए, क्यों, तो ये जो अपना पीसी है और ये पीसी सेम वीलैन में है। ठीक है, आपको इधर से लाइन, ठीक है, ये एक लाइन है। ठीक है, ये जो है, ये वाला इंटरफेस ये वीलैन में कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ से मैं अभी एक लाइन लेता हूँ। ठीक है, ओके, सॉरी, अप्लाई करना पड़ेगा पहले, फिर इधर से लाइन लेना, एक लाइन लेंगे, फिर ये इधर आएगा, और इसको भी हम क्या करेंगे, इधर लेंगे। ठीक है, और ये अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी पीसी 13 पीसी 11 को पिंग कर रहा है। अब 11 करेगा, इसका जो आईपी है 234 आईपी है इसका। ठीक है, ये देखो, ये पिंग कर रहा है ये अभी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ट्रंक बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता चल गया होगा कि लैब के ऊपर से आपका ये जो है, ठीक है, ये जो एंड यूज़र जो कनेक्टेड है, ये आपके एक्सेस पोर्ट है, और जो स्विच टू स्विच जो केबल कनेक्टेड है, ये है आपका ट्रंक है। ट्रंक क्या करता है, कैरीज द डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्विचेस, मल्टीपल मल्टीपल विलन का डेटा कैरी करता है, उसको हम ट्रंक बोलते हैं इजी लैंग्वेज में। और जो ओनली वन सिंगल विलन का डेटा कैरी करता है, उसको हम एक्सेस पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी ये तो सक्सेसफुल हो गया। चलो पीसी 12 पे आते हैं। अब ये 5 को पिंग करेगा, देखते हैं, कर रहा है। ठीक है, चलो अब 5 तरफ आते हैं। ठीक है, 14 पे, 14 पे से आप किसको पिंग करेंगे, 2 को। ठीक है, 3 को पिंग कर रहा है, अभी 2 को पिंग करेगा क्या, देखेंगे। ये नहीं होगा, क्यों, तो ये जो है पीसी 12 और पीसी 14 सेम वीलैन में है, और पीसी 13 और पीसी 11 इज सेम वीलैन में है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी इसमें सीखा है पीसी को आईपी एड्रेस कैसे दे, वीलैन कैसे क्रिएट करे, ट्रंक पोर्ट कैसे बनाए, और एक्सेस पोर्ट कैसे बनाए। एक्सेस पोर्ट का कमांड है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस है, और ट्रंक का कमांड है हम सिर्फ वो जो है स्विच के स्विच टू स्विच जो कनेक्टिविटी होगी
वहीं पे करेंगे। और उसका जो कमांड है, पहले स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू इज़ अ ओपन स्टैंडर्ड है। इसके अंदर दो प्रोटोकॉल है ट्रंकिंग के, एक आईएसएल है और एक ओपन स्टैंडर्ड डॉट वन 802.1 क्यू है, ठीक है। तो अभी वो जो हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे। और इसके अंदर जो है ट्रंक, ट्रंक का जो कमांड है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक है, तो वो ट्रंक हो जाएगा। अब इसके अंदर बहुत सारे मोड है, एक साइड से डिजायरेबल होगा, ऑटो होगा, वो बहुत सारा आगे कंसेप्ट है, वो हम आगे के इसमें सीखने वाले हैं।